हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसके अंदर आज मैं आपको 5 ऐसे टिप्स दूंगा मेरे एक्सपीरियंस से। स्पेसिफिकली अगर आप बिगिनर हो तो 5 ऐसे टिप्स जो आपकी ट्रेडिंग इजी करेंगे, जो आपको आपका जो ट्रेडर बनने का टाइम है जिसको 4-5 साल लगते हैं वो टाइम आपका कम होगा, राइट। तो ये टिप्स को आप फॉलो करो। मैं इस वीडियो में जो भी बोलूँगा वो सब मेरे एक्सपीरियंस से है, ठीक है। इसको अच्छे से फॉलो करो, अच्छे से इसको आप इम्प्लीमेंट करो आपकी ट्रेडिंग में। तो आपकी ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो उसी के साथ हम बढ़ते हैं वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, तो टिप नंबर 1 क्या है? टिप नंबर 1 ये है कि मास्टर वन ट्रेडिंग स्टाइल। अब मास्टर वन ट्रेडिंग स्टाइल क्या होता है? देखो, ट्रेडिंग स्टाइल्स क्या होते हैं। सबसे पहले एक इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, उसके अंदर फिर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है, ठीक है। बाद में होल्डिंग वाले ट्रेड्स होते हैं। इसमें से ना आपको कोई एक चूज़ करना है। जैसे इंट्राडे और स्विंग में से आपने चूज़ किया इंट्राडे, स्कैल्पिंग और होल्डिंग में से आपने चूज़ किया होल्डिंग, ठीक है। होल्डिंग का मतलब क्या है? इंट्राडे में ही आप करोगे बट उसको एटलीस्ट ना 4-5 घंटे होल्ड करोगे दिन में, राइट। आप स्कैल्पिंग में क्या होता है? स्कैल्पिंग में आप लेते हो एक 5 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट में आप निकल जाते हो, राइट। तो उस टाइप की ट्रेडिंग आपको नहीं करनी। अगर आप बिगिनर स्टेज में हो तो स्कैल्पिंग से तो दूर ही रहो, आप होल्डिंग वाले ट्रेड्स करो, राइट। और अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे इंट्राडे करना है या फिर स्विंग करना है और मुझे होल्डिंग करना है उसके अंदर, तो आप बीच बीच में मुझे स्कैल्पिंग भी करनी है, मुझे प्रॉफिट दिख रहा है छोटा सा, निकल जाता हूँ, थोड़ी हैवी क्वांटिटी डाल देता हूँ और ज़्यादा प्रॉफिट लेके निकल जाता हूँ। ये सब चीज़ें आपको नहीं करने हैं। आपको एक ही ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करना है, ठीक है। ये टिप आपको बहुत नॉर्मल लग रहा होगा अभी, बट अगर आप सही में थोड़ा एक 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 साल भी ट्रेडिंग करते हो ना, आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये फॉलो करना, राइट। ठीक है। ये हो गया पहला टिप नंबर 1। अब दूसरा टिप क्या है? दूसरा टिप है स्टिक टू रूल्स। अब रूल्स से मेरा क्या मतलब है? देखो, आपने डिसाइड किया है कि आप सपोज आप फॉरेक्स ट्रेड करते हो, आपने डिसाइड किया है कि आप सिर्फ और सिर्फ शाम में यूएस सेशन में ट्रेड करोगे, तो आप उसी टाइम पे ट्रेड करोगे, ठीक है। दिन में आप चार्ट देखो भी मत, कुछ कुछ मत करो, ठीक है, ट्रेड मत लो, ठीक है। ये हो गया एक। दूसरा रूल क्या है? आपने डिसाइड किया है कि आप 1:2 या फिर 3 रिस्क रिवॉर्ड लोगे, उससे पहले आप नहीं निकलोगे। आपने यहाँ पे एंटर किया है, यहाँ पे आपका टारगेट है, यहाँ पे आपका एसएल है, आपने दोनों भी सिस्टम में लगा दिया, ठीक है। आपने टेक प्रॉफिट लगा दिया, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब आप ट्रेड को भूल जाओ और चले जाओ कहीं बाहर घूमने, चले जाओ कहीं, कुछ भी कर लो, लेकिन आपको ट्रेड को यहाँ 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 एग्जिट नहीं करना है, ठीक है। आपको वेट करना है टारगेट का या स्टॉप लॉस का, ठीक। ये हो गया हमारा 2 रूल्स। अभी और बहुत सारे रूल्स है, रूल्स के ऊपर एक मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया है, आपको देखना है आप देख सकते हो, नहीं देखना है मत देखो, ठीक है। लेकिन रूल्स आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। देखो, सक्सेसफुल जो भी होते हैं ना, आपको पता है 95% लोग लॉस कर रहे हैं, ठीक है, 5% लोग सक्सेसफुल है। वो 5% कौन है? एक तो इंस्टीट्यूशन है, नहीं तो फिर जो भी रिटेल ट्रेडर्स की अगर हम बात करें तो फिर जो नॉर्मल हमारे जैसे ट्रेडर्स सक्सेसफुल हो रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के ट्रेडर्स है जिसको हम बोलते हैं डिसिप्लिन्ड ट्रेडर्स, राइट। डिसिप्लिन के बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इतना आप समझ जाओ। डिसिप्लिन के बिना ट्रेडिंग इज इक्वल टू गैमलिंग। गैमलिंग में आपको पता है क्या होता है, राइट, कि अगर आप सट्टेबाजी कर रहे हो, आपको सट्टेबाजी अगर आपको करना है ना तो ट्रेडिंग में आओ ही मत आप, सबसे पहली बात तो, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग एक बिजनेस है कि आप आ रहे हो, आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, आप डाल रहे हो और होप कर रहे हो कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन जाएगा, वैसा नहीं है। इट्स अ बिजनेस, आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टिप के ऊपर या फिर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। वो है ट्रेड ओनली वन इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट से मेरा मतलब क्या है? देखो, आपके सामने निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, बिटकॉइन है, गोल्ड है, यहाँ पे कुछ अलग अलग पेयर्स है, राइट। आपने डिसाइड किया कि आपको कौन सा मार्केट करना है, आपको फॉरेक्स मार्केट करना है। अब फॉरेक्स में गोल्ड है, यूएस ऑयल है, यूरो यूएसडी है, यूएसडी कैड, यूएसडी जेपीवाई है, यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे पेयर्स है। इनके अलावा भी और बहुत सारे पेयर्स है और बहुत सारे कम्योडिटीज़ है, बहुत सारे क्रिप्टो है, सब कुछ है। बट
फॉरेक्स में आपने डिसाइड किया आपको सिर्फ गोल्ड ट्रेड करना है, तो आप गोल्ड के अलावा कोई चार्ट देखोगे भी नहीं। देखो मेरा ना जितना भी एनालिसिस है, मैंने डिसाइड किया मेरे को गोल्ड ट्रेड करना है, मेरा जितना भी मेरे को जोन्स दिख रहे हैं, आपको सारे एनालिसिस दिख रहे हैं, सब कुछ आपको सिर्फ गोल्ड पे दिखेगा, राइट। अब मैं इसमें से खोल लेता हूँ सपोज यूएसडी जेपीवाई, ठीक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, राइट। मैं एनालाइज भी नहीं करता, मैं कैड खोल लेता हूँ, मैंने बस इनको ऐड कर रखा है फॉर सम, मतलब कभी ज़रूरत पड़ गई उसके लिए, राइट। यूरो यूएसडी खोलता हूँ, यूरो यूएसडी में भी कुछ भी नहीं है, देख सकते हो आप, राइट। बस मैं सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ट्रेड करता हूँ, गोल्ड को एनालाइज करता हूँ, उसी में ट्रेड, उसी में प्रॉफिट, उसी में लॉस, एक ही इंस्ट्रूमेंट। उससे होगा क्या, मैं मास्टर कर लूँगा गोल्ड को, मुझे इतना बाय हार्ट हो जाएगा इसका मूवमेंट, राइट। गोल्ड कितने बार ट्रैप करता है, एक बार करता है, दो बार करता है, वो मुझे पता चल जाएगा। ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता चलेगी अगर आप एक ही इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ ट्रेड करोगे तो, ठीक है। तो बहुत सारा मिक्सअप मत करो, खासकर अगर आप बिगिनर स्टेज में हो, आप एडवांस्ड ऑलरेडी, आप प्रॉफिटेबल हो, आपके महीने के बहुत सारा मतलब बड़ा बड़ा प्रॉफिट्स निकल रहा है ऑलरेडी, तो आप करो, जाओ बिटकॉइन करो, बिटकॉइन में स्विंग ट्रेड्स लो, ठीक है। कभी कभी आपको करना है तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, राइट। कोई पेयर में न्यूज़ हो रहा है तो आप स्पेसिफिकली न्यूज़ के लिए उस पेयर में जा सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। बट जब आप एडवांस्ड हो जाते हो, जब आप बिगिनर स्टेज में हो, मत करो, सिंपल है, एक इंस्ट्रूमेंट पे फोकस करो, ठीक है। ये हो गया हमारा एक और टिप। इसके बाद वाले पॉइंट पे हम बढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको आप सीरियसली लोगे नहीं, बहुत सारे लोग अभी भी सीरियसली लेते नहीं है, बट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग, स्पेसिफिकली अगर आप बिगिनर हो, ठीक है। वो पॉइंट का या फिर वो टिप का नाम है टेक ब्रेक्स। अब टेक ब्रेक से मेरा क्या मतलब है, ठीक है, ये हैंड राइटिंग थोड़ी इग्नोर करो, बट टेक ब्रेक से मेरा क्या मतलब है, देखो, जब भी आपकी लूजिंग स्ट्रीक चालू होती है, आपका सपोज एक लॉस हो गया, आपका दूसरा लॉस हो गया, आपका तीसरा लॉस हो गया, राइट। अब इसके बाद आप क्या करते हो, आप और ट्रेड लेते हो ये सोच के कि प्रॉफिट हो जाएगा, फिर लॉस हो जाता है, फिर आप और ट्रेड लेते हो ये सोच के प्रॉफिट हो जाएगा, फिर लॉस हो जाता है, राइट। जब ऐसा होते रहता है ना, ये डिस्टर्ब कर देता है आपकी साइकोलॉजी, आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देता है, और आप एक ना, आपका पूरा मतलब जो भी आपने अब तक डेवलप किया है ना आपके माइंड को, वो पूरा ख़राब करके रख देता है। तो आपको इस टाइम पे क्या करना है, आपको लेना है ब्रेक, आपको बंद कर देना है ट्रेडिंग, आपको कुछ और करने लग जाना है, जिम जाओ, बाहर खेलने जाओ, या फिर कुछ स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लो, या फिर कुछ भी कर लो, बट ट्रेड मत करो। कितने टाइम के लिए, टाइम अब हो सकता है एक वीक या फिर एक मंथ, राइट। आपको डिपेंड करता है कि आप कब वापस आने को रेडी हो, राइट। तो आप ब्रेक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है पता है, आप जब ब्रेक लेके वापस आते हो ना, तब आपको पता चलेगा कितना फर्क पड़ता है ब्रेक के बाद। आपकी ट्रेडिंग, आपके आते ही अच्छे प्रॉफिट्स होने लग जाएंगे, फिर प्रॉफिट्स होने लग जाएंगे, राइट। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने एक लंबा ब्रेक लिया है, आपकी जो साइकोलॉजी है वो रीसेट हुई है, या राइट, आपका माइंड रीसेट हुआ है। लोग क्या करते हैं आपको पता है ना, आप कुछ कुछ आयुर्वेदिक के ट्रीटमेंट होते हैं वो करते हैं, बॉडी रीसेट होती है उससे बोलते हैं लोग, या ऐसे ऐसे चीज़ें। वैसे ही आपको जब माइंड रीसेट करना होता है ना, आपको ब्रेक लेना होता है आपके काम से, राइट। तो ट्रेडिंग आपका काम है, ट्रेडिंग से ब्रेक लो, एक हफ्ता एक महीना ट्रेड मत करो, चार्ट भी मत देखो, ठीक है, कुछ एनालाइज भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। ब्रेक लेके जब वापस आओगे, आपकी ट्रेडिंग आपको इम्प्रूव होते हुए दिखेगी, और दिखेगी ही दिखेगी, ठीक है। ये गारंटी से बोल सकता हूँ मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ ये, ठीक है। ये हो गया हमारा एक और पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। अब बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो कि है थोड़ा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है, राइट। वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है ट्रेड विथ रियल मनी, ठीक है। अब आप बिगिनर स्टेज में हो, आपको बहुत लोग एडवाइस देते हैं डेमो से ट्रेड करने का, मैं खुद भी देता हूँ डेमो से ट्रेड करने की एडवाइस, बट मैं आपको बोलूँगा आप ट्रेडिंग तब तक इम्प्रूव नहीं कर सकते जब तक आप रियल मनी से ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। तो आप अगर सिर्फ डेमो से ही ट्रेड करते जा रहे हो कि मैं डायरेक्ट मेरा बड़ा कैपिटल डालूंगा, अभी मैं डेमो से कर रहा हूँ, अभी मैं डेमो से कर रहा हूँ, तो नहीं चलेगा, ठीक है। आपको ट्रेड करना है रियल मनी से, चाहे वो छोटी ही अमाउंट क्यों ना हो, डिपॉजिट करो रियल मनी और उससे ट्रेड करो। जब तक आपका खुद का रियल पैसा वहाँ पे बनते या घटते आपको नहीं दिखेगा ना, तब तक आपका साइकोलॉजी डेवलप नहीं होगी, आपका डिसिप्लिन डेवलप नहीं होगा, आपकी मेंटालिटी एक ट्रेडर वाली बनेगी ही नहीं, अगर आप रियल मनी से ट्रेड नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो डेमो अकाउंट से देखो कोई भी प्रॉफिट करता है, ठीक है। मैं जब स्टार्टिंग में था, मैं खुद डेमो से इतने प्रॉफिट करता था, जब रियल मनी में आया ना, तब पता चला कि ट्रेडिंग होती क्या है। तो छोटा ही अमाउंट क्यों ना हो, बट रियल मनी डिपॉजिट करो
और आपकी ट्रेडिंग आप उससे करो, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आपको मतलब कैसे प्रॉफिट, कैसे ऑर्डर प्लेस किया जाता है, कैसे स्टॉप लॉस सेट किया जाता है, उस सब के लिए आप डेमो अकाउंट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट एक बार आपको वो सब समझ गया, ब्रोकर हैंडल करने आ गया, स्प्रेड्स क्या होते हैं समझ गया, कहाँ आपको एंट्री लेना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे एग्जिट करना है आपको समझ गया, छोटा अमाउंट $100 $200 आपका डिपॉजिट करो और उससे ट्रेड करो, ठीक है। तो ये थे हमारे 5 टिप्स मेरे एक्सपीरियंस से दिए। अब ये टिप्स किसी को लगेगा कि बहुत ही बेसिक थे, किसी को लगेगा कि चलो अच्छे थे, बट ट्रस्ट मी, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर आप इसको फॉलो करते हो ना, तो आप खुद वापस इस चैनल पे आओगे और कमेंट छोड़ के जाओगे, ठीक है, कि आपको हेल्प किया है ये टिप्स ने, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, मेरे लिए भी थोड़ा मोटिवेशन हो जाएगा। अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए ना डिस्क्रिप्शन में लिंक है फॉरेक्स ब्रोकर का, एक्सनेस का, उस पर क्लिक करो और आपका फॉरेक्स अकाउंट ओपन कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में।